नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए, आज जो कैबिनेट मीटिंग पे आरक्षण के बारे में चर्चा होनी थी, उस पे क्या फैसला आया, क्या कहा मंत्री जी ने, या फिर उस पे अभी तक रिपोर्ट क्यों नहीं आई, न्यूज़ क्यों नहीं आई, अभी तक कोई जानकारी क्यों साझा नहीं किया गया। ये बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में सवाल है कि क्या शिक्षक भर्ती पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, या फिर जो रिपोर्ट आई उस पर क्या कहा गया है। तो आइए आप लोगों को मैं ये क्लिप दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को चर्चा करूंगा कि आगे मंत्री जी ने जो कहा वो पहले क्लिप देखिए, फिर हम चर्चा करेंगे इस पे कि क्या कहा गया। तो पूरा क्लिप देखिएगा, उसके बाद हम लोग लास्ट में इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए देखिए मंत्री जी को। लेकिन ऐसा है कि भी क्वांटिफाइबल डाटा जो है वो उसकी रिपोर्ट अभी प्राप्त हुई नहीं है, और वो डाटा की रिपोर्ट आने के बाद उसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। वो तो डाटा आएगा, लेकिन आरक्षण जो कम हुआ है उसको कैसे मेंटेन किया जाए। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने एक बार नहीं अनेक बार कहा है कि जिसका जितना हक है वो उसको मिलेगा। कैसे मिल पाएगा? उनका तो कहना ज्यादा है, लेकिन 50% के दायरे का तो बाहर हो जाएगा। 50%। देखिए, ऐसा है कि दो टाइप का सिस्टम है, और माननीय उच्च न्यायालय ने भी जो आदेश पारित किया है उसका ये कहना है कि जो इसके पहले जो रिजर्वेशन जारी किया गया था वो 50 से ऊपर हो गया था। ये बिल्कुल सही है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इंदिरा साहनी वाले मामले में 50% से ऊपर आरक्षण नहीं हो सकता। अब उस समय जो माननीय उच्च न्यायालय का जो कथन है उसके हिसाब से सपोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए था। जैसे इसके पहले जो तमिलनाडु में 69% का आरक्षण हुआ, उसको देखकर कर्नाटक ये सर्वोच्च न्यायालय में गए कि भाई इनका मोर देन 50% है, हमारा भी किया जाए। तो सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से कहा कि हेड काउंट करो। अब 1 साल का समय उनको दिया गया था, वो हेड काउंट नहीं कर पाए, तो उसके बाद वो आरक्षण उनको प्राप्त नहीं हुआ। उसी तरह से अभी वर्तमान में कर्नाटक ने उनके आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति जी को भेज दिया है कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। तो अब छत्तीसगढ़ सरकार को इंतजार है कि क्वांटिफाइबल डाटा जिसकी प्रक्रिया सतत चल रही है, वो उसके जो डाटा आने के बाद फिर इसमें आगे कार्रवाई होगी। लेकिन एक मिनट, लेकिन जिसका जितना हक है वो मिलेगा। आप पूछिए क्या बोला। और अरविंद डाटा आयोग जो कर रही है वो तो केवल ओबीसी में रहेगा नहीं, तो इनका तो सेंसस में ही है ना, अनुसूचित जाति जनजाति का तो सेंसस में भी है, तो इसलिए जो जरूरी है वो। जैसा कि आप लोगों ने मंत्री जी को सुना, उनका कहना है कि अभी तक जो डेटा है वो पूरी तरह से कलेक्शन नहीं हो पाया है राज्य पे, कि कौन से वर्ग के लोग कितने हैं, कौन से वर्ग की जनसंख्या कितनी है। जैसे आप लोगों का कुल जनसंख्या एसटी वर्ग का कितना प्रतिशत हो रहा है, एससी का कितना हो रहा है, ओबीसी का कितना हो रहा है, और इस तरह से इन तीनों वर्गों का कितना कितना प्रतिशत हो रहा है, उसका पूरा डेटा अभी तक कलेक्ट नहीं हो पाया है। इसी वजह से हम जो है इस पे आरक्षण पे निर्णय नहीं ले पाए हैं। तो ये जो आरक्षण पे निर्णय नहीं ले पाए हैं, इसके लिए बहुत सारे सवाल किए गए, क्योंकि इसी आरक्षण के पेंच पे पूरी भर्तियां, जितने भी भर्ती आने वाली है, शिक्षक भर्ती से लेकर आपके पटवारी, आपके जितना भी एग्जाम हुआ है पीएससी से लेकर व्यापम के जितने भी भर्तियां होने वाली, सभी भर्तियां इसी आरक्षण के मुद्दे पे लटकी हुई। तो बहुत सारे इस पे सवाल किए गए। तो मंत्री जी ने कहा कि जैसे 9वीं अनुसूची में जोड़ने के लिए कर्नाटक ने अपना फाइल भेजा हुआ है राष्ट्रपति जी के पास, तो वैसे ही हम उस रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही उनका रिपोर्ट आ जाएगा और हमारा डेटा इधर से आ जाता है, हम भी 9वीं सूची में भेजने के लिए उसको बोलेंगे, क्योंकि 9वीं सूची में ही आपका 50% से अधिक बढ़ाया जा सकता है, उसको जोड़ा जा सकता है। अगर 9वीं अनुसूची में किसी राज्य ने उसको जुड़वा लिया तो उसका आरक्षण 50% से बढ़ सकता है। अगर 9वीं अनुसूची में नहीं जुड़ता है तो वो प्रतिशत जो है 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो इस पर मंत्री जी ने चर्चा किया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, आरक्षण के मामले को समझ गए होंगे, और क्या फैसला आया वो भी समझ चुके होंगे कि किसी तरह का कोई फैसला नहीं आ पाया है, और जल्द ही इसके बारे में फैसला आने की उम्मीद रखेंगे, और सरकार जल्द इसका कोई समाधान निकाले और भर्ती जितने भी आने वाली है उनको कराए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी। अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।